अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ए अल्लाह, मैं आपसे नफ़ा देने वाले इल्म और पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। आज लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे लहन। लहन क्या है? अ, लहन का मतलब है कुरान मजीद को गलत पढ़ना, ऐसा पढ़ना कि अल्फाज का हक अदा ना हो, उसके मायने बदल जाएं और बाइसे सवाब की बजाय बाइसे गुनाह मिले। लहन की दो इक़साम हैं, लहन जली और लहन खफ़ी। लहन जली से मुराद है बड़ी गलती और लहन खफ़ी से मुराद है खुफिया पोशीदा छोटी गलती। अब हम इनकी तारीफ़ देखते हैं। लहन जली जलालत से है और आम अल्फाज में बड़ी गलती करने को लहन जली कहते हैं। उलमा के नज़दीक इस गलती की माफ़ी नहीं है और ऐसी गलती बार बार दोहराने से उसका मायने बदल जाता है और कुरान अपने पढ़ने वाले पर लानत करता है। मसलन एक लफ्ज़ अलीम है, उसकी जगह अलीम पढ़ दिया, यानी कि आइन को हमज़ा में बदल दिया, जबकि अलीम का मतलब है जानने वाला और अलीम का मतलब है दर्दनाक। और अमूमन हम जब कुरान मजीद को देखते हैं तो आता है अल्लाहु अलीमुन खबीर, कि अल्लाह जानने वाला और ख़बर रखने वाला है। और जब हम इसको अलीम पढ़ देंगे और अलीम के साथ खबीर लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि अल्लाह ताला दर्दनाक जानने वाला है, यानी कि उसके मायने ही उल्ट हो गए, तो ये बड़ी गलती शुमार होगा। अब हम लहन जली को देख चुके हैं, लहन जली बड़ी गलती है। अब हम इसके इक़साम देखते हैं कि इसकी कितनी इक़साम हैं। लहन जली की 5 इक़साम हैं। नंबर 1 कि एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना, जैसे मैंने भी आपको मिसाल दी है, अलीम की जगह अलीम पढ़ देना या अलीम की जगह अलीम पढ़ लेना। ऐसे ही कल्ब, जिसका मतलब है दिल, की जगह कल्ब पढ़ देना, यानी कि उससे मुराद एक जानवर है, यानी कि कुत्ता। तो दिल और कुत्ते में कितना फ़र्क है। इसी तरह से एक एक हरफ को बदलने से उसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं, मफ़हूम बदल जाता है, जुमला ही बदल जाता है। तो ये एक बड़ी गलती शुमार होगा। इसके अलावा इसकी जो दूसरे नंबर है उसकी गलती का, वो ये है कि किसी हरकत को उसके असल से घटा देना, यानी कि जहाँ पे मद है वहाँ पे मद ना करना। इंशाल्लाह आपको पूरे तरीके से, मुकम्मल तरीके से गाइड किया जाएगा कि हरूफ मद्दा कौन-कौन से हैं, तो उनकी असलियत को देखना है। आम अल्फाज में समझाने के लिए मैं आपको बस एक मिसाल ये दे देती हूँ कि जैसे हम सूरह इखलास में पढ़ते हैं, लम यलिद व लम यूलद। अब इसमें है या पेश वाव यू, वाव जो है वो मद्दा है, हरफ मद्दा है, तो उसको अगर हम यूलद की जगह युलद पढ़ देंगे, यानी कि वाव को ख़त्म ही कर देंगे, तो इससे भी मायने बदल जाते हैं और ये भी एक बड़ी गलती है। और तीसरे नंबर पर है कि किसी हर्फ को उसकी असल से घटा देना या बढ़ा देना, यानी कि किसी हरकत को बिला वजह लंबा कर देना। जैसे सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं नाबुदु व इय्याका नस्ताइन। इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि नाबुदु में दाल पेश वाव दू है, इसको अगर हम लंबा कर देंगे नाबुदु, और व इय्याका पढ़ देना, यानी कि काफ के ऊपर ज़बर थी और उसको बहुत लंबा कर देना, तो ये भी बड़ी गलती में शुमार होगा। चौथे नंबर पर है कि हरकत को बदल देना। हम सब जानते हैं कि ज़बर ज़ेर पेश हरकत हैं और इन हरकत को जल्दी अदा करते हैं, लेकिन इनको खींच खींच कर पढ़ना वो है कि मायने उससे भी बदल जाते हैं। या किसी साकिन हर्फ को, हरकत को बदल देना और हरकत पढ़ लेना। जैसे अरसल ना है तो उसको अरसला पढ़ दिया। महज तो ये छोटी सी गलती महसूस होती है कि पढ़ने में पता भी नहीं चलता, लेकिन इससे मायने बदल जाते हैं।
5वां पॉइंट है कि मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़ और मुखफ़फ़ की जगह मुशद्दद को पढ़ देना। इंशाल्लाह डिटेल के साथ अगले लेक्चर्स में इसको बयान कर दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि लहन ख़फ़ी से मुराद क्या है। लहन ख़फ़ी से मुराद है छोटी गलती। जैसे कुछ रूल्स होते हैं पढ़ने के, जैसे हमने कहीं गुन्ना करना है, इदगाम करना है, इक़लाब करना है, इनका हक़ अदा ना किया तो ये छोटी गलती शुमार होंगे, यानी कि लहन ख़फ़ी। कहीं जगह पर लाम को मोटा पढ़ा जाता है, कहीं लाम बारीक हो जाता है, कभी रा को मोटा पढ़ना है, कभी रा के नीचे ज़ेर हो तो उसको बारीक पढ़ना है। ये इनकी सिफ़ात हैं। इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ, ताकि हमारी इस गलती को भी हम दूर कर सकें। उलमा के नज़दीक कभी-कभी ऐसा करने से कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों पर लानत तो नहीं करेगा, लेकिन अगर इनको मामूल बना दिया जाए और दुरुस्त पढ़ने पर तवज्जो ना की जाए तो गलतियाँ ज़्यादा हो सकती हैं और ये तजवीद और तरतील का सही हक़ अदा नहीं होगा। जबकि हम हदीस में देखते हैं कि कुरान मजीद क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफ़ारिश करेगा और अल्लाह से कहेगा कि तेरे बंदे ने मुझ पर वक्त लगाया, अपनी नींद को कुर्बान किया, अपनी एक्टिविटीज़ को बदला, और यकीन जानिए अल्लाह के कलाम में ही सुकून है, इत्मीनान है। अल्लाह हमें इस कुरान की हलावत को महसूस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें इस रास्ते पर चलना आसान कर देना और इस्तकामत देना, और जो सफ़र हमने शुरू किया है खैर व बरकत से मुकम्मल अंजाम तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ देना। आमीन सुम्मा आमीन।